बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक एकांकी पढ़ें जिसका नाम है चाचा मंगल सेन। तो बच्चों, अपने पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। आज के एकांकी परिवारों में वृद्ध बुजुर्गों के लिए कम ही स्थान रह गया है, किंतु छोटी बस्तियों में आज भी बड़ों के लिए प्रेम और आदर दिखाई देता है। इस कहानी में भतीजे के घर से दुखी होकर भागे चाचा को गली के लोगों ने जिस तरह अपना लिया, वह अपने आप में एक मिसाल है। तो आइए इस कहानी में क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस कहानी का अंत क्या निकला, वो हम इस पाठ के जरिए जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। टेढ़ी मेढ़ी गलियों में केवल पैदल ही चला जा सकता था, अर्थात बहुत संकरी गलियां थी जिनसे कोई वाहन नहीं जा सकता था, केवल पैदल जा सकते थे। जगह जगह गंदगी बिखरी हुई थी। कहीं कोई रोगी खाट बिछाए बैठा था, खाट यानी कि चारपाई। कहीं कोई कूड़े का टोकरा सिर पर उठाए बाहर निकल रहा था। एक जगह नाली बंद थी और सारा गंदा पानी गली में फैल गया था, अर्थात पूरा तरह गंदगी से भरा हुआ माहौल था। कूड़ा करकट, बंद नालियां, इससे वहाँ का मिजाज यानी कि वहाँ का वातावरण मैला था। क्या किया जाए? यही रास्ता होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान की ओर जाता था। होम्योपैथिक यानी कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा की एक पद्धति होती है। तो उस दुकान तक जाने का यही रास्ता था। कहीं वह भूले तो नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि एक बीमारी का इलाज करवाने आया है तो उसके साथ कोई दूसरी बीमारी यहाँ से ले जाए। अर्थात इतनी गंदगी थी कि ऐसा लगता था कि एक बीमारी का इलाज होगा, लेकिन गंदगी के कारण कहीं दूसरी बीमारी न लग जाए। एक बार मन में आया कि लौट जाए, पर जिस दोस्त ने उस होम्योपैथिक की सिफारिश की थी, अर्थात जिसके बारे में इतनी तारीफ की गई, उसने कहा था, मैं तो 3 पूड़ियों से ठीक हो गया हूं, तुम्हें भी यह डॉक्टर जरूर ठीक कर देगा। परंतु गली का गंदा पानी पार करते समय वह सचमुच घबरा गया था। वह पैरों का इलाज ही तो करवाने आया था। उसके पैरों की उंगलियों में एक्जिमा फूट पड़ा था। एक्जिमा एक तरह की बीमारी होती है, उंगलियों के बीच में जो एक बीमारी आ जाती है, और पैर ही गंदे पानी में भीग गए हो तो क्या खाक इलाज हो पाएगा? बहुत दिन बाद वह इन गलियों में आया था। इन्हीं गलियों में कहीं चाचा मंगल सेन की कोठरी हुआ करती थी। यहीं कहीं से वह चाचा मंगल सेन को अपने घर ले गया था। ना जाने अब चाचा हैं भी या नहीं। जब से उसे पता चला कि सब्जी मंडी के पिछवाड़े की गलियों में एक होम्योपैथी डॉक्टर बैठता है, तो वह झट से आने के लिए तैयार हो गया था। एक पंथ दो काज, अर्थात एक जगह जाना और 2 काम हो जाना। इलाज भी हो जाएगा और चाचा मंगल सेन का पता भी लग जाएगा। उसने कहा, इसमें इलाज भी हो जाएगा और चाचा का पता भी लगा लूंगा। चाचा मंगल सेन उसका सगा चाचा नहीं था, उसके स्वर्गीय यानी जिनका निधन हो चुका है, स्वर्गीय पिता के चाचा का बेटा था। किसी संबंधी ने ही उसे बताया था कि चाचा की हालत बहुत खराब है। वह सब्जी मंडी के पिछवाड़े एक गली में नाली के किनारे रहता है। इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। वह अक्सर अपने भतीजे को याद करता है। तभी वह चाचा को अपने घर ले गया था। घर में चाचा मंगल सेन को वक्त पर खाना मिलता था, दवाई मिलती थी, पर बात करने वाला कोई नहीं था। घर के पिछवाड़े कोठरी में उसकी चारपाई डाल दी गई थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, परंतु चाचा का वक्त बेवक्त बैठक में घुस आना, बिना कुछ कहे सुने सोफे पर बैठ जाना, आसपास के लोगों से बातें करना उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। यह बैठे बैठे क्या जंगल मोल ले लिया है, यह बैठे बैठे क्या जंजाल मोल लिया है, यह बैठे बैठे क्या जंजाल मोल ले लिया है। जंजाल यानी कि बेकार की आफत। उसकी बीवी कहती थी, क्या बैठे बैठे आपने मुसीबत मोल ले ली, क्यों नहीं इसे वहीं छोड़ आते जहां से लाए हो। यदि तुमसे नहीं होता तो मैं ही रास्ता निकालती हूं। एक दिन श्रीमती जी ने क्रोध से बोलते हुए कहा। फिर क्या था, चाचा पर कड़ा पहरा रखा जाने लगा। मिलने वालों पर रोक लगा दी गई। कोठरी में ही खाना पानी मिलने लगा। चौथे दिन नौकर ने आकर बताया कि चाचा मंगल सेन की कोठरी खाली पड़ी है, रात ही रात कहीं निकल गया है। पति पत्नी ने राहत की सांस ली। राहत यानी कि सुकून भरी। चलो, झंझट खत्म हुआ। डर था तो केवल यही कि अगर चाचा को कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी, अर्थात हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा।
6 महीने, साल का अरसा यानी कि वर्ष बीत गए। अरसा तो बीत ही गया होगा, पर आज होम्योपैथी की दुकान की ओर जाते हुए जब वह गलियां लांग रहा था, यानी कि गलियों से जा रहा था, तो उड़ती नजर से दाएं बाएं की कोठरियों में भी देखता जा रहा था कि कहीं चाचा किसी कोठरी में ना पड़ा हो। तभी होम्योपैथी डॉक्टर की दुकान आ गई। एक ठिगने कद का आदमी, ठिगने यानी कि छोटी हाइट का, एक ठिगने कद का आदमी बेढंगा सा सूट पहने एक मरीज का मुआयना कर रहा था। मुआयना यानी कि चेकअप करना, उसका निरीक्षण करना। डॉक्टर मरीज की बात सुनते सुनते सिर हिलाता जा रहा था। एक कागज को फाड़कर उसमें दवाई रखकर पुड़िया बनाई। मरीज ने पैसे मेज पर रखे और पुड़िया संभालकर उठ खड़ा हुआ। बलराम अपनी बारी की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि उसकी नजर सामने कमेटी के नल की ओर गई, जहां पानी लेने वालों की भीड़ थी। गली के 2 लड़के एक खाट उठाकर लाए और उसे बाहर धूप में डाल दिया। खाट पर एक बूढ़ा आदमी उकड़ू बैठा खांस रहा था। उकड़ू यानी कि उसकी कुबर निकल आई थी, अर्थात उसकी कमर झुक गई थी। बलराम का दिल धक से रह गया। खाट पर बैठे बूढ़े की पीठ बलराम की ओर थी, पर उसके दिल की धड़कन ने ही बता दिया कि वह चाचा मंगल सेन है और कोई नहीं हो सकता। लो प्रसाद चाचा। एक औरत थाली उठाए बूढ़े की ओर बढ़ी और थाली से चुटकी भर हलवा लेकर बूढ़े के मुंह में डालने लगी। इस पर होम्योपैथी डॉक्टर वहीं से चिल्लाए, क्यों बूढ़े को मारती हो? मैंने हलवा मना कर रखा है ना, इसे कोई चिकनी चीज नहीं देनी है। मुंह को छुआया है डॉक्टर जी, बेटा पास हुआ है, बड़े बुजुर्ग का तो मीठा करवाना है। बलराम ने पहचान लिया, वह चाचा मंगल सेन ही था। बहुत दुबला हो गया था, पर मन में बेचैनी सी उठी। पर बलराम दूर ही खड़ा था, उसके पास जाकर कहे भी तो क्या कहे। अब बलराम की बारी थी। डॉक्टर ने बलराम का पैर देखा और कहा, ठीक कर दूंगा, एक्जिमा है और कुछ भी नहीं। तभी बूढ़े मंगल सेन को खांसी का दौरा हुआ। उसका सिर कभी एक और तो कभी दूसरी ओर को निढाल सा होकर लुढ़क जाता। निढाल यानी कि जिसमें जान ना हो, अर्थात वो कभी इधर गिरता खांसते हुए तो कभी इधर। इस पर वहीं से 2 छोटे लड़के आए और बूढ़े की खाट को उठाकर धूप की ओर ले गए। डॉक्टर भी उठा और चाचा के पास जाकर अपनी जेब में से शीशी निकाल खड़े खड़े उसके मुंह में 5-6 गोलियां डाल दी। गली में से आते एक आदमी ने, जिसके हाथ में थैला पकड़ रखा था, पास से गुजरते हुए थैले में से 2 बेर बूढ़े के सिरहाने रख दिए। बेर हैं चाचा, खा लेना, बड़े मीठे हैं। तभी एक और से एक स्त्री चली आ रही थी, उसके हाथ में एक थाली थी। वह सीधी बूढ़े की खाट पर आकर बैठ गई। दुपट्टे की ओट में से थाली निकाली, जिसमें 2 रोटियां और दाल की कटोरी रखी थी। बूढ़े ने देखा और हाँफते हुए बोला, आज तो भागो की बारी थी, तू कैसे ले आई? उसी के घर से लाई हूं, लो खाओ। चाचा मंगल सेन का भतीजा अभी भी होम्योपैथी की दुकान के पास ठिठका खड़ा था। ठिठका यानी कि बिल्कुल सावधान, वहीं पर खड़ा देख रहा था। चाचा से मिले या ना मिले, कदम आगे बढ़े। वह चाचा की खाट के सामने जा खड़ा हुआ। धूप के कारण बूढ़े को उसे पहचानने में तनिक देर लगी। तनिक यानी कि थोड़ी सी। भतीजे को पहचानते ही चाचा की अजीब प्रतिक्रिया हुई। वह घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और हाथ कांपने लगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस मरण कोठरी में नहीं जाऊंगा। बेटा तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें सलामत रखे, पर मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बख्श दो, उसने कांपती आवाज में कहा और हाथ बांध दिए। भतीजा अब भी कुछ कहे कि ना कहे, बूढ़ा बोले जा रहा था, मुझे अपनी मिट्टी में ही मरने दो। तुम्हें मेरा ध्यान आया, तुम इतनी दूर फिर से लेने चले आए, पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मरने पर मुंह में गंगा जल डालने वाले मेरे बहुत हैं। ये शब्द बूढ़े के मुंह से निकले। तभी होम्योपैथी डॉक्टर उसके पास आया और बलराम को इशारा करके वहां से ले गया। गली का मुंह मुड़ने पर बलराम ने मुड़कर देखा तो 3-4 बच्चे बूढ़े की खाट के इर्द गिर्द खड़े नाच रहे थे, उधम मचा रहे थे। उधम यानी कि उछल कूद कर रहे थे। और बूढ़ा कभी एक को देखकर खुश हो रहा था तो कभी दूसरे को देखकर। तो बच्चों, भीष्म साहनी द्वारा रचित ये पाठ बेहद मन को स्पर्श करने वाला है, जिसमें देखिए अपनों ने तो अपनाया नहीं, लेकिन सारे जग ने अपना लिया। जिसके जीवन में सुख है, सम्मान है, अच्छा जीवन है, उसे कहीं ना कहीं से वो सुख अवश्य प्राप्त होता है। जैसे इस कहानी में बूढ़े को मिला, अपनों से तिरस्कार लेकिन अपनों से
प्यार। उम्मीद करती हूँ आप अपने जीवन में इस सीख को अपनाएंगे, अपनों के बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।